हालात को अपने हक में मोड़ना ये हमारा हुस्न है। मैंने आपके सामने देखें, मुझसे तो आपको जो तवक्को होगी वो कुरान की तफसीर की होगी ना। इस जो गुलशन में जो मंजूर भाई और हामिद भाई ने सजाया है, इस गुलशन अपनी खुशबू दे रहा था। और ये जितनी भी ज़ाकिरीन तशरीफ फरमा है, ये सब मौला अली के गुलशन की बुलबुलें। और जब बुलबुलें चहकने लगती हैं ना, तो गुलशन में परिंदों में इजाफा होता है। हर एक का अपना मैदान है, हर एक का अपना उन्वान है। तो जाहिर है इतने बड़े इश्तहार में इन्होंने मुझे याद किया, और हर साल तकरीबन मैं हाजिर होता हूँ। तो मुझसे तो आपको तवक्को जो होनी चाहिए, और मुझे भी जो अपनी जिम्मेदारी है वो अदा करनी है। हर एक ने की है और हर एक करेगा। तो मैंने आयत पढ़ी है आपके सामने, और आयत में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, फल्लदीना आमनू बिही वअद्दरूह, जिन्होंने मेरे नबी पर, जो मेरे नबी पर ईमान लाए और जिन्होंने मेरे नबी की मदद की और जिन्होंने मेरे नबी की ताजीम की और जिन्होंने फल्लदीना आमनू बिही वअद्दरूह वनसरू वत्तबऊ नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू, और जिन्होंने उस नूर की इत्तबा की जो मेरे नबी के साथ नाजिल हुआ है। उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, आखिरत उनकी है, जन्नत उनकी है, मुस्तक़बिल उनका है। वो यहां भी जन्नत बनाते हैं और वहां भी उनके लिए जन्नत बनी है। कामयाब वही लोग हैं कि जो उस नूर की इत्तबा करते हैं जो नबी के साथ नाजिल हुआ है। अहले दिक्कत बैठे हुए हैं, इत्तबा का लफ्ज है, इताअत का लफ्ज नहीं है। लफ्ज इताअत अगर इस्तेमाल होता तो शायद कोई बुग़्ज़ी मुल्ला कह देता कि इससे मुराद कुरान है, मगर इत्तबा का लफ्ज है, इससे मुराद कुरान नहीं है। इससे मुराद एक ऐसा वजूद है जो नबी के साथ आया है। मैं ज्यादा देर न लगाऊं, सरकार का कौल सुना दूं, अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर के दो हिस्से। अल्लाह ने नबी के नूर का जब टुकड़ा किया, अल्लाह ने, बर्दाश्त करो, अल्लाह ने नबी के नूर का जब टुकड़ा किया तो दूसरे टुकड़े का नाम अली रखा। मैं बहुत सोच रहा था कि नबी के नूर का हिस्सा करके अली का नाम क्यों रखा, अली का नूर नबी के नूर से क्यों बनाया। शायद इसका एक बहुत बड़ा सबब यह हो कि जुज जुज का मोहताज होता है, और जो मोहताज होता है वो समद नहीं होता, और जो समद नहीं होता वो अल्लाह नहीं होता। अल्लाह ने नबी के नूर का हिस्सा किया और उस नूर का नाम अली रख दिया। फिर सरकार ने फरमाया, अना व अली अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। आपकी तवज्जुहात मेरे साथ है। दो बाप की निस्बत तो मानूस नहीं है, दो बाप की निस्बत तो मानूस नहीं है। सरकार फरमा रहे, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। मैंने बहुत सोचा कि आखिर ये दो बाप का फलसफा क्या है। नबी और अली उम्मत के दो बाप। तवज्जो, बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि बाप की जिम्मेदारी औलाद की निस्बत उस वक्त तक रहती है जब तक औलाद बालिग ना हो जाए। अगर बात जा रही हो तो गर्दन हिला दीजिएगा। बाप की निस्बत, औलाद की निस्बत, बाप की जिम्मेदारी उस वक्त तक रहती है जब तक कि बाप, नारा लगाओ, सही तरह से लगाना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, वाह। जब तक औलाद बालिग ना हो जाए, बाप की जिम्मेदारी होती है कि औलाद की तरबियत करे। भाई अगर नाबालिग बच्चा, 10 साल का बच्चा किसी का शीशा तोड़ कर आ जाए तो पैसे बाप को भरने हैं, लेकिन अगर 15 साल से बड़ा लड़का किसी का नुकसान करके आ जाए तो वो खुद जिम्मेदार है। ये शरई मसला मैंने ज़िम्नन बता दिया आपको।
यानी अगर 15 साल से छोटा बच्चा हो तो बाप जिम्मेदार, 15 साल से बड़ा बच्चा हो और नुकसान करके आए तो खुद जिम्मेदार। जब जब बच्चा खुद अपना जिम्मेदार है 15 साल के बाद, बाप जिम्मेदार नहीं है, तो मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं, 1400 साल पहले अगर कूफे वाले काले कपड़े पहनते थे तो 1400 साल के बाद ये अज़ादार उनके क्यों जिम्मेदार है? भाई बाप जिम्मेदार नहीं है बेटे का। सरकार फरमा रहे मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं, मेरे और अली के साथ मिलकर रहोगे तो तुम्हारी तरबियत होगी, और अली को छोड़ दोगे तो तरबियत मुकम्मल नहीं होगी। एक और इल्लत सुना देता हूं आपको। अय्याम अज़ा खत्म होंगे, रबीउल अव्वल का महीना आएगा, शादी की तकरीबात में आप शरीक होंगे। शादी की तकरीबात में आप देखते हैं कि आलिम दीन निकाह पढ़ा रहा होता है, और निकाह पढ़ाने से पहले दूल्हा से वकील इजाजत लेता है और दुल्हन से वकील इजाजत लेता है। और जब निकाह शुरू होता है तो दुल्हन का वकील कहता है कि दुल्हन के वालिद कहाँ हैं। अगर बता दिया जाए कि वो रिसेप्शन पर हैं, वो इस्तकबालिया पे खड़े हैं, वो कहीं मसरूफ हैं, तो कहा जाता है उन्हें बुलाओ। अगर कहे साहब वो नहीं आ सकेंगे, आप पढ़ा दीजिए, तो वो कहेंगे नहीं, बाप वली है, वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं होगा। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है मगर माँ वली नहीं है। थोड़ी गर्दन हिलाओ, बात जा रही है तो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है मगर विलायत बाप को हासिल है। सरकार फरमा रहे अना व अली अबवा हाजिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। शायद पैगाम ये दिया है कि अगर किसी मैदान में कोई माँ इस बाप के मुकाबिल आ जाए तो ये मत देखना कि माँ क्या कह रही है, ये देखना कि उम्मत का बाप क्या कह रहा है। देखिए, जिस नूर की इत्तबा का अल्लाह हुक्म दे रहा है, जिस नूर की इत्तबा का अल्लाह हुक्म दे रहा है, वो नूर नूर कामिल है। याद रहे मेरे बच्चों जवानों, हमारे यहां इमामत और खिलाफत दो चीजें नहीं है। हम जिसे इमाम मानते हैं वही खलीफा है, और जिसे हम खलीफा मानते हैं वही इमाम है। ये जो तफरीक है ना कि इमाम अली है और खलीफा फला है, ये कहीं और की आवाज है जो हमारे यहां आई है। इस मेंबर से उस आवाज को रोका जाएगा। इमामत और खिलाफत हमारे यहां एक ही चीज है। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का खलीफा है वही हमारा इमाम है। जो हमारा इमाम है वो उनका खलीफा है। उनका वो इमाम नहीं है, हमारा वो खलीफा नहीं है। जिसे हम इमाम मानते हैं वही अल्लाह का खलीफा है, वही रसूलुल्लाह का खलीफा है। खबरदार, अली की बैत करना तो बहुत ऊंची बात है, बहुत बड़ी बात है। आम मोमिन उसकी बैत नहीं कर सकता जो बैत के बदले में जन्नत ना दे सके। हाँ, जहन से निकाल दीजिए इमाम सज्जाद के बारे में तौहीन को। यजीद के तो बाप की हैसियत नहीं थी, किसी की दुनिया में हैसियत नहीं है कि वह अहले बैत से बैत ले सके, इसलिए कि बैअत बै के खानदान का लफ्ज है। थोड़ी गर्दन हिलाओ, मेरी बात जा रही हो तो। बैअत बै के खानदान का लफ्ज है। बेचना, कौन क्या बेच रहा है? अपना वजूद बेच रहा है। बेचने वाला अपना वजूद बेच रहा है, अपना इख्तियार बेच रहा है, अपनी मर्जियां बेच रहा है। खरीदने वाला क्या दे रहा है? अगर बैत लेने वाला इस बेचने वाले की कीमत ना दे सके तो बैत नहीं है। मौला अली की बात तो बाद में होगी। ये मोमिन, इसकी कीमत क्या है? भाई बताइए, कीमत क्या है? इस माइक की कोई कीमत है? इस मेंबर की कीमत है? जो भी चीजें आपको नजर आ रही हैं वो सब कीमत रखती हैं। कीमत हर शय की वही है जो उसका हदफ है। अगर ये माइक आवाज अच्छी नहीं पहुंचाएगा तो इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर अच्छा चलेगा तो बानियान शायद खुश होकर कुछ ज्यादा पैसे भी दे दे कि भाई तुम्हारे माइक ने कहीं खराबी नहीं की। इसकी कीमत है, इसका मकसद। तवज्जो चाहूंगा, बताइए, जब इन सब चीजों की कीमत है तो इंसान की कीमत क्या है? बड़ी इनायत आपकी तवज्जोहात हैं। इंसान की कीमत क्या है? इंसान की कीमत क्या है? और फिर इंसान में मोमिन की कीमत क्या है? अब कीमत कौन बताए? कीमत वो बताएगा कि जिसने अपनी अच्छी कीमत लगवाई। तारीख अब्दियत में सबसे अच्छा सौदा करने वाला अली,
बिस्तरे नबी पे सोकर जान देकर अल्लाह की मर्जियां खरीदने वाला अली। मौलाए कायनात ने अपनी सबसे अच्छी कीमत लगवाई है, अपना वजूद बेचा है, अल्लाह से मर्जियां खरीदी है। जिसने सबसे अच्छी कीमत लगवाई उससे पूछ लेते हैं मौला मोमिन की कीमत क्या है। नहीं, आपकी तवज्जुहात बड़ी बड़ी इनायत, बहुत शुक्रिया, तवज्जो है। मौला अली से पूछते हैं या अली मोमिन की कीमत क्या है। मौला नहजुल बलागा कलिमात क़िसार 448वें कलिमे में जुमले में इरशाद फरमाते हैं लिअन्नहु लैसा लिअन्फुसिकुम समनुन इल्लल जन्ना फला तबीहुहा इल्ला बिहा। ए मेरे चाहने वाले, ए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले, ए मातम करने वाले, ए काले कपड़े पहनने वाले, ए हुसैन के अज़ादार, तेरी कीमत क्या है ये अली बता रहा है। और तेरी कीमत यह है कि अली फरमा रहे हैं खबरदार अपने आप को किसी भी पैसे के एवज न बेचना। बड़ा पैगाम है। पलौटों पे लड़ने वाले अली वाले नहीं होते, मकानों पे झगड़ा करने वाले अली वाले नहीं होते, भाई भाई पे मुकद्दमा करने वाला अली वाला नहीं होता, छोटी छोटी चीजों पे सौदा करने वाला मातमी नहीं होता। क्या कीमत है, क्या कीमत है मोमिन की। मौला अली फरमा रहे हैं इन्नहु लैसा लिअन्फुसिकुम समनुन इल्लल जन्ना। ए मेरे चाहने वाले तेरी कोई कीमत नहीं है सिवाय जन्नत के। फला तबीउहा इल्ला बिहा, और खबरदार जन्नत से कम अपना सौदा न करना। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, मुझे अंदाजा है मेरे भाई तशरीफ ले आए हैं और यह सिलसिला तो रात गए तक जारी रहेगा। और इस साल तो मंजूर भाई आपने शायद पंजाब का कोई नामवर और पाकिस्तान का कोई बेहतरीन खतीब छोड़ा हो जो पीर वसन ना आया हो। ये आप हम सब पर और बानियान की तरफ से हम सब पर, हम जाकिर होने के साथ सामे भी तो है, हम खतीब होने के साथ अज़ादार भी तो है। तो अज़ादार होने के नाते इनका शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ कि बेहतरीन सजा कर गुलदस्ता पेश किया है उम्मत मिल्लत के सामने। मैंने आपसे एक सवाल छोड़ दिया। मौला अली ने फरमाया तेरी कीमत जन्नत से कम अपने आप को ना बेचना, तेरी कीमत जन्नत के अलावा कुछ और नहीं है। मैं मौला से हाथ जोड़कर कहूँ मौला ये हमारी कम से कम कीमत है या ज्यादा से ज्यादा। बड़ी इनायत। मौला ये फरमाए ये हमारी कम से कम। भाई आप जाते हैं ना बाजार में, टमाटर बेचने वाले से आप ठेले से टमाटर खरीदते हैं, आपने पूछा भाई कितने में दोगे, 1 किलो कितने का है। उसने कहा जी 100 रुपए किलो है, मिसाल दे रहा हूं। आपने कहा 90 का दे दो। उसने कहा नहीं 95 तो मेरी खरीद है, 5 रुपए किलो पे बचा रहा हूं, मैं 95 से कम नहीं दे सकता। यानी 96 लेगा तो ये कम से कम कीमत होगी, और आप 150 रुपए दे दें तो ये ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। मौला ने फरमाया है कि जन्नत से कम ना बेचना, जन्नत हमारी कम से कम कीमत है, ज्यादा से ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कीमत क्या है। अब मैं कुरान की आयत पढ़ रही हूं, सूरह ज़ुमर। अल्लाह इरशाद फरमाता है वसीक़ल लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नह ज़ुमरा। महशर में अहले तकवा को फरिश्ते जन्नत में धक्का दे के ले जा रहे होंगे। हाँ, दोज़ख की बात नहीं की है। दोज़ख में तो धक्का दे के ले जाना समझ में आता है। ये कैसी आयत है भाई। कुरान कह रहा है कि महशर में फरिश्ते अहले तकवा को जन्नत में धक्का दे के ले जा रहे होंगे। ये क्या हो रहा है। जिन्हें जाने का शौक होगा उन्हें ले जा नहीं रहे, और जिन्हें ले जा रहे हैं उन्हें शौक नहीं है। तो जो खड़े होंगे ना कि हमें ले जाओ, वो कहेंगे मन हम, यह है कौन, हमें तो तुम ले जा नहीं रहे हो, इन्हें तुम ले जा रहे हो और ये जाना नहीं चाह रहे हैं, ये है कौन, ये कौन मोतबर है जो जन्नत में ही नहीं जा रहे। आवाज आएगी हम हुद्दासुल हुसैन, ये दुनिया में हुसैन हुसैन बोलने वाले ये कह रहे हैं हमें जन्नत से पहले हुसैन का दीदार चाहिए। हाँ, जमाना हुसैन।
नारा लगा दो, नारा लगा दो, नारा। अच्छा हाँ, मिलकर। भाई कोई मिलकर भरपूर नारा लगाएगा? साथ दो इसका। यकीन जानिए आपका ये नारा, ये आपके उठते हुए हाथ तकफीरियों के गले पे छुरी है। अली होने वाले अल्लाह, अली होने वाले बेशुमार बेशुमार। माशाअल्लाह। भाई बात सुनो, हम दुनिया में आने से पहले के हुसैनी हैं। हाँ, हम कल अज़ादार नहीं हुए। हम किसी बॉर्डर के रास अज़ादार को नहीं बात कर रहे हैं। हाँ, हम दुनिया में आने से पहले के हुसैनी हैं। मजलिस में डॉक्टर हजरात तशरीफ फरमा हैं। बच्चा माँ के शिकम में सिर्फ सुनता है। बच्चा पैदा होने से पहले सिर्फ और सिर्फ एक सलाहियत उसमें इजाद होती है, ना वो सूंघता है, ना देखता है, ना सूंघता है, ना लम्स करता है, ना खाता है, ना चखता है। सिर्फ और सिर्फ बच्चा सुनता है। हमारी माँ जब हमें मजलिस में ले जाती थी तो हम हुसैन हुसैन की आवाजों से आशना। हम दुनिया में आने से पहले के हुसैनी हैं। जो दुनिया में आने से पहले का हुसैनी हो वो किसी FIR से नहीं डरता। खबरदार खबरदार। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में हालात बहुत बेहतर हैं। यहां रोजे अरबईन हर शख्स अपने घर से निकलेगा, मरकजी जुलूस में शरीक होगा। व्हील चेयर पर भी कोई है तो वो घर में नहीं रहेगा। एक दिन पहले भी बच्चा गोद में लाएगी। पंजाब में कुछ हालात खराब हैं। कुछ टाउट किस्म के हमारे लीडर, कुछ बिकाऊ माल, कुछ मिल्लत के खाइन जा जाके बयानात दे रहे हैं। कल यजीद की बैयत का वो मंजर था, आज यजीद की बैयत का ये मंजर है। हुसैन कहने की जुर्रत नहीं तो मर जाओ। लब्बैक या हुसैन। अफसोस हो रहा है, बहुत दिल खराब है। रोजाना किले पा रहे हैं मुख्तलिफ शहरों से। अगर तुम्हारे अंदर जुर्रत नहीं थी मशी को संभालने की तो कहीं और चले जाते और कहते मैं शहर में ही नहीं हूं। अज़ादारों को कमजोर करने वाला खाइन है। पहचानो ऐसे चेहरों को। ये जो पैसा है ना, पैसा, ये जो कुर्सी है ना, ये जो अफसरों के बराबर में बैठकर चाय पीने वाले हैं ना, ये हमारी कौम के पुश्त में छुरा घोंपने वाले, उन्हें मैं पैगाम दे रहा हूं कि अपनी इस्लाह करो। खबरदार, मौला हुसैन का नाम लेने पर अगर FIR कटे तो उस पर परेशान ना होना, उसे हार बना के गले में डालना और अल्लाह का शुक्र अदा करना रजिस्टर्ड मौलाई हो गए हो। तुम्हारा नाम मेरे अजीजों, चेहलुम के दिन जिसका जो घर है उससे अपने मरकजी जगह पर जरूर निकलना। इस मशी ने और आपने रास्ते भी बंद कर दिए। आप अज़ादारों को करबला जाने भी नहीं दे रहे। वो नजफ से करबला मशी करते आपने रोक दिया और अब पाकिस्तान में भी रोक रहे हो। हमें पता है किस मुल्क से ये ऑर्डर आया है। मुझे पता है किस मुल्क से ये ऑर्डर आया है। मशी रोको, शियत फैल रही है। हां, बाकायदा जुमला भी यही है, मशी को रोको, पाकिस्तान में शियत मजबूत हो रही है।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम जमाने को मुतासिर करने वाले लोग हैं। मुझे बताइए, किसी ने आब हयात पिया हुआ है जो हमेशा जिंदा रहेगा? जिस मुर्दे को हजरत ईसा ने जिंदा किया था वो भी 20 साल बाद मर गया था। बेहतर नहीं है काले कपड़ों में दम निकले? बेहतर नहीं है मातम करते हुए दम निकले? हिम्मत करो, हौसला करो और पहचानो अपने दरमियान, चाहे वो मेरे हुलिये का कोई बंदा हो या किसी इलाके का वडेरा या चौधरी हो, जो भी आजादारी की राह में बाल बराबर भी रुकावट डालने वालों की हिमायत करेगा वो हमारा नहीं है। लब्बैक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मोहतरम मजमा मुतवज्जे है, आपकी तवज्जो है। हम महशर में भी ढूंढेंगे कि हमें मजलिस चाहिए। मजलिस के बगैर तो हम जन्नत में भी नहीं जाएंगे। आप इसी मजलिस को ले लीजिए, कितनी अच्छी जन्नत सजाई है मेरे भाइयों ने जी। कुछ लोगों को पंखा याद आ गया था, लेकिन ज्यादातर को इसको फिक्र ही नहीं है। मैं देख रहा हूं ना कि पहलू बदलने की जगह नहीं है। बराबर वाला अपना पैर सीधा करेगा तो बराबर वाले को लगेगा। जुड़ जुड़ के घुस घुस के बैठे हुए हैं ना। बदन को तकलीफ हो रही है मगर रूह को ग़िज़ा मिल रही है। ये रूह की ग़िज़ा है। कोई हमें समझे, हमें समझो हम कौन है। मौला अली की बात तो सलमान बताएंगे, मौला अली का मकाम तो अबू ज़र बताएंगे जी, हजरत मालिक अश्तर बताएंगे। तुम हम शियों को समझ लो तो तुम पीएचडी हो जाओ। हम कुछ और लोग हैं भाई, हम किसी और मट्टी के बने हुए हैं जी। अगर ये मजलिसें ना होती, शायर ने 2 मिसरे बहुत अच्छे कहे हैं, कुछ देर फर्ज कीजिए ये मजलिसें ना हो, कुछ देर फर्ज कीजिए ये मजलिसें ना हो, सारा जहान हुसैन का कातिल दिखाई दे। इन मजलिसों के जरिए से आपने तमीज डाल दी है कि हुसैनी कौन है और यजीदी कौन है। मेरे मोहतरम सुनने वालों, इस वक्त मैं और आप जन्नत में बैठे हैं, जहां जिक्र ही अहले बैत का हो रहा हो। वहां आसमान से फरिश्ते उतरते हैं और जब मजलिस खत्म हो जाती है तो ये फरिश्ते वापस जाते हैं। तो रह जाने वाले फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हारे अंदर से ऐसी खुशबू आ रही है जो हमने आज तक अर्श पे नहीं सूंघी, हमने आज तक मकामाते मलकूत के अंदर नहीं सूंघी। तो वो फरिश्ते कहते हैं कि हम जमीन पर गए थे जहां हुसैन का जिक्र हो रहा था। वो रह जाने वाले फरिश्ते कहते हैं हमें भी ले जाओ। तो वो कहते हैं इन्नहुम मुतफर्रिकून, वो अपने घरों को चले गए, मजलिस खत्म हो गई। सुनेंगे वो फरिश्ते क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमें ले जाओ, हम उस जमीन से मस होना चाहते हैं जिस जमीन पर हुसैन के अज़ादार बैठे थे। ये मकाम जन्नत का मकाम है। हुसैन की बहन सकीना को छोड़कर शाम से जा रही है। शाम खा गया अहले बैत को। जब वापस हुए हैं ना तो चेहरे पहचाने नहीं जा रहे थे। हत्ता जनाबे उम्मुल बनीन ने जनाबे ज़ैनब को नहीं पहचाना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जब बीबी उम्मुल बनीन खेमे में आई है ना, मदीने के बाहर खेमा लगा हुआ था, तो बीबी ने अंदर आके खुद जनाबे ज़ैनब से ही कह दिया ज़ैनब कहाँ है? तो बीबी ने फरमाया अम्मा मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। शाम मेरे मौला फरमाते हैं छत नहीं थी जिंदान की, दिन में धूप पड़ती थी, रात में ओस पड़ती थी। बीबियों के चेहरे कुमला के रह गए थे, बदन मुबारक ढल के रह गया था, बाल मुबारक सफेद हो गए थे, जवानों पर बुढ़ापा तारी था। जिंदान शाम, मेरे मौला से कोई पूछे शाम में हुआ क्या? अब्दुल्ला इब्न रबी नामी रावी कहता है कि मैं शाम के मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ था
मैं सो रहा था कि शादियाने बजने की आवाजें आई, रक्स और तरब की आवाजें आई, शहनाइयां बजाई जा रही थीं। मैं सोते सोते उठा। मैंने बराबर में ठहरे हुए एक और मुसाफिर से पूछा, आज मुसलमानों की ईद का दिन तो नहीं है? मुसलमान आज जश्न क्यों मना रहा है? तो उसने बताया, नहीं ईद नहीं है, करबला में एक बागी ने खुरूज किया था, उस बागी को मारा गया है, उसके बच्चों को असीर बना के लाए। वो कहता है मुझे समझ में नहीं आया ये क्या माजरा है। कहता है मैं निकला, बाहर आया तो मैंने अजीब मंजर देखा। कुछ कटे हुए सर हैं जो नेजों की अनियों पर सवार हैं, कुछ जालिमों ने नेजे उठाए हुए हैं और उन पर सर हैं, मगर जिस सर को देखता हूं उसका जलाल मेरी आंखों को बंद कर देता है, जिस चेहरे को देखता हूं उसका नूर मेरी आंखों को चुंधिया देता है। फिर मैंने देखा कि एक मर्तबा कुछ मुकद्दरात हैं जिन्हें रस्सियों में बांधा हुआ है, मगर उनका जलाल ऐसा था कि उनकी तरफ जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। फिर मैंने अचानक देखा एक जंजीरों में जकड़ा हुआ असीर है, जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में खारदार तौक है। वो काफले के आगे आगे चल रहा है। कहता है मैं करीब गया और मैंने जाकर कहा कि तुमने करबला में क्या किया था जो तुम्हारे बड़ों को मार दिया गया और तुम्हें असीर बना लिया गया? उन्होंने गर्दन झुकी हुई थी, सर उठा के मुझे देखा और कहा, अब्दुल्ला इब्ने रबी तुम तो बसरे के रहने वाले हो। अब्दुल्ला कहता है, इब्ने रबी कहता है मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये कौन है जो मेरा नाम भी जानते हैं? मैंने कहा मैं तो अब्दुल्ला इब्ने रबी हूं और बसरे से आया हूं, आप कौन है? कहा मैं अली ज़ैनुल आबिदीन। कहता है एक मर्तबा कांप के रह गया। मैंने कहा मौला हुसैन कहां है? कहा वो जो नेजे के अनी पे कुरान पढ़ने वाला सर है वो मेरे बाबा हुसैन। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। जिनके मजहब में रोना जायज है वो तकल्लुफ करके ना रोएं, और जिन्हें रोना ना आया करें ना तो वो अल्लाह से आंसू मांगा करें। इमाम ने फरमाया वो मेरे बाबा का सर है, ए इब्ने रबी वो अली अकबर का सर है, ए इब्ने रबी वो कासिम है, ए इब्ने रबी ओनो मोहम्मद है, और इब्ने रबी वो जो घोड़े की गर्दन में लटका हुआ सर है वो मेरे चचा अब्बास का है। अजरुकुम अल्लाह। और फिर एक मर्तबा इमाम ने फरमाया इब्ने रबी ये मत पूछना ये बीबियां कौन है, इनमें नबी ज़ादियां, इनमें अली और बतूल की बेटियां। अल्लाह किसी करीम को यह दिन ना दिखाए। इमाम ने आवाज देकर कहा इब्ने रबी तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? उसने कहा मौला 2000 दिरहम है। अल्लाह किसी करीम को यह दिन ना दिखाए, अल्लाह देने वाले को कभी यह दिन ना दिखाए। इमाम ने फरमाया जाओ कुछ चादरें खरीद कर ले आओ। इब्ने रबी कहता है मैं 1000 दिरहम से चादरें खरीद कर लाया। इमाम ने फरमाया जाओ ये बीवियों को जाके दे दो। मैंने सैदानियों को चादरें दी। कुछ ही देर बाद नेजा बरदार जालिम आए। फिर वाह हिजाबा के नौहे बुलंद हुए। मैं इमाम की खिदमत में आया, इमाम मेरे लिए कोई हुक्म है? फरमाया और कितने पैसे हैं? मौला 1000 दिरहम है। फरमाया ये जो नेजों पे सर उठाए हुए हैं ना ये पैसे के पुजारी हैं, इन्हें कुछ पैसे दे दो, अगर ये माने तो इन्हें कहो आगे चले जाएं, ये सरों को लेके आगे चले जाएं ताकि मेरी माँ बहनों से अजनबियों का मजमा दूर हो जाए। अल्लाह अल्लाह क्या गुजरी है इमाम सज्जाद पर। इब्ने रबी कहता है मैंने कुछ लोगों से बात की, कुछ माने कुछ नहीं मान रहे थे। इसी असना में बीबियों के रोने की आवाज बुलंद हुई, चीखने की आवाज बुलंद हुई। मैंने जो तवज्जो की तो मैंने क्या देखा, एक शख्स ने हुसैन की पेशानी पे पत्थर मारा। कहता है अब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने तलवार निकाली और तलवार निकाल कर उसकी तरफ बढ़ने लगा तो इमाम सज्जाद की आवाज आई इब्ने रबी रुको, इब्ने रबी रुको, नहीं जाओ। मैं मुड़ा, मैंने इमाम को देखा, फरमाया तुमसे एक पत्थर बर्दाश्त नहीं हुआ, हम करबला से पत्थर खाते आ रहे हैं, हमें शाम के दरबार में जाने दो, हमें बाबा का पैगाम पहुंचाने दो। अल्लाह लअनतुल्लाह अला ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून।